क्वेश्चनों को, उन्हीं कंसेप्टों को क्या किया है इस वीडियो में आप देख सकते हैं जो एग्जाम से रिलेटेड है। तो आज हम कुछ आपके लिए कुछ 4-5 कंसेप्ट लेकर आए हैं जो एग्जाम से रिलेटेड है, और आप इस वीडियो को देखें एंड तक। इससे आपको मैं आसान तरीके से उन एग्जाम से रिलेटेड पॉइंटों को आप इस वीडियो में देख सकते हैं। जैसे हमारे पास किसी टीवी को 10% और 25% के दो लगातार हानि पर बेचा जाता है, तो कुल हानि प्रतिशत कितना होगा? तो देखिए हमारे पास दो लगातार क्या है छूट मिली है, किस पर? टीवी पर। तो हमें क्या करना है, कुल हानि लाभ प्रतिशत ज्ञात करना है। तो इसके लिए आपको एक फॉर्मूला याद रखना है, -a-b प्लस a इंटू वी अपॉन 100। इस फॉर्मूले से आप इस सवाल को क्या कर सकते हैं, आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। जैसे मैंने बोला, अब पहले कितना 10%, फिर दूसरा 25% प्लस फिर 10%, फिर 25% अपॉन 100 हो जाएगा। अब ये कितना हो गया हमारे पास 35। अब इसको सॉल्व करेंगे, 25 से 4 बार कटेगा और फिर 2 से 2 बार कटेगा, 2 से कितनी बार कटेगा 5 बार, 5/2। इसको हम सॉल्व करेंगे तो माइनस के 35 और प्लस के ये कितना हो जाएगा 2.5। अब इसमें से इसको माइनस कर दो, इसको इसमें से माइनस करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा 35 में से हमको देखिए 35 में से कितना माइनस करना है, 2.5 को कर लेना है। तो 5 बचेगा, यहां बचेगा कितना 4 2 3 बचेगा, 2 और 3 यानी कि 32.5। इतना हानि आ गया हमारे पास, कितना आ गया हानि आ गया। एक टीवी पर कितना दो लगातार छूट दे रखा है, तो हमें ये फॉर्मूला याद रखना है। उससे भी हम आसान तरीके से भी, जैसे 25 फ्रैक्शन क्या होती है 1/4, ऐसी 10% की क्या होती है हमारे पास 1/10 होता है। इसको हम कैसे, पहले कितना होता है 4, फिर उस पर कितना एक की क्या हो गया, एक की छूट दे दी तो कितना बचेगा 3। इसी प्रकार 10 था, अब कितना हो गया, एक की छूट दे देंगे 9। इन दोनों का मल्टीप्लाई कर लीजिए। अब देखो कितने की हानि हो रही है उसको, इस पर कितने की हानि हो रही है 13 की, कितने पर 40 पर। इसको सॉल्व कर लेंगे तो हमारा इतना ही आंसर निकल के आएगा 30, यानी कि 30.5 निकल के आएगा। इस तरीके से भी कर सकते हैं, इस तरीके से भी कर सकते हैं। इसी प्रकार हम दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर कहा है यदि एक कार को पहले 20% के लाभ पर बेचा जाता है, फिर उसको 25% की हानि पर बेचा जाता है, तो कुल लाभ प्रतिशत या हानि प्रतिशत ज्ञात करें। तो इसके लिए भी एक फॉर्मूला पहले क्या कह रहे हैं 20% का लाभ, फिर माइनस यानी 25% की हानि, फिर a इंटू वी अपॉन 100। इससे आपको क्या कर सकते हैं, इससे आपको सॉल्व कर सकते हैं, और इस तरीके से भी आप निकाल सकते हैं। जैसे 20% हमारे पास 20% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है 1/5, ऐसे ही फिर 25% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है हमारे पास 1/4। अब देखिए पहले क्या कह रहा था 5, एक का लाभ हो गया 6 हो गया, फिर 4 कह रहा था, फिर हानि होगी 1 की तो 3 बचेगा। इन दोनों को सॉल्व करेंगे 20 और 18। अब देखिए कितने की हानि हुई हमारे पास 2 की, कितने पर 20 पर इंटू 100। अब इससे कितनी बार कटेगा 5 बार। इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे क्या आ जाएगी 10% की हानि आ जाएगी। क्या आ जाएगी 10% की हानि। इसी तरीके से भी निकाल सकते हैं और इस तरीके से भी क्या कर सकते हैं, इसको निकाल सकते हैं। इसी प्रकार ये भी सबसे ज्यादा पूछा जाता है, इसको भी आप अच्छे से देख सकते हैं। ये वेरी इंपॉर्टेंट है, जो हर एक एग्जाम में आपको देखने को जरूर मिलेगा। जैसे बोला, यानी कि यदि 16 वस्तुओं का क्रय मूल्य हमारे पास 20 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो लाभ प्रतिशत या हानि प्रतिशत क्या करिए, ज्ञात करिए। तो इसके लिए आपको एक तरीका याद रखना है। देखिए इसको अगर हमने देखे, इसको आप चाहे y, इसको x मान लीजिए, इसको y मान लीजिए। तो यहां में क्या कह रहा है 16 वस्तुओं का क्रय मूल्य, 16 वस्तुओं का क्रय मूल्य 20 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। तो देखिए यानी कि हमें विक्रय मूल्य की वैल्यू कितनी हो जाएगी 16 और क्रय मूल्य की वैल्यू कितनी हो जाएगी 20। तो इस तरीके देखिए इसका डायरेक्ट भी होता है। हमें क्या माने इसको x इसको y, तो हमें इसमें से इसको माइनस करना है, किसको, इसमें से इसको माइनस करना है। तो यानी कि ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको पहले को लिख, जैसे CP अपॉन SP। तो देखिए 20/16 हो जाएगा। तो
इसको दोनों से काट सकते हैं। तुम्हारा सीपी और एसपी की वैल्यू जो आएगा हमारा रेशियो 4 से काटेंगे 5 बार, 4 से कट गया 4 बार। तो इसको देखिए हमारे पास खरीदा कितने में था, हमने 4 रुपए में, 5 रुपए में, 20 से कितने में 4 में। तो कितने का हुआ यहाँ पर हमें लॉस हुआ, कितने का 1%, किस पर सीपी पर। अब इंटू 100 इससे जो कट जाएगा तो 20, यानी कि 20% की हमारी क्या आ जाएगी, हानि आ जाएगी। कितनी आ जाएगी, हानि आ जाएगी। इस एक तरीका तो ये, एक दूसरा तरीका क्या है, इसमें से इसको क्या कर सकते हैं, यानी कि इसमें से इसको माइनस कर दीजिए। क्या करना है, इसको इसमें से माइनस करना है और फिर जाके हमको लिख देना। जैसे देखिए हमने y माइनस एक्स, ठीक है, तो कितना बचेगा 4 बचेगा। कितना बचेगा अब 4। अब फिर इसको y को नीचे लिखना है, इंटू 100 करना है। इस तरीके से इसको क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। यानी कि नीचे क्या आएगा, y आएगा, क्या आएगा y। तो 4 और इससे ये काट देंगे तो हमारे पास निकल गया है। जैसे y की वैल्यू 20 माइनस 16 अपॉन 20 इंटू 100, इसको सॉल्व कर लीजिए। कितना बचेगा 4, नीचे कितना बचेगा 5, नीचे ऊपर 4 5 बचेगा 4, नीचे 20 बचेगा और इसके बाद 100। तो इसे कितनी बार कट जाएगा, 5 बार। 5 का 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो भी कितना आ रहा है, 20%। कितना आ रहा है, 20% आ रहा है। तो इस तरह के ये 3 कंसेप्ट हैं जिनको हम आसान तरीके से सीख सकते हैं। और ये सबसे ज्यादा, ये तीनों ही सबसे ज्यादा एग्जाम में क्या होता है, रिपीट होते हैं और पूछे जाते हैं। इन पे हम क्या कर सकते हैं, बात कर सकते हैं और सीख सकते हैं। तो ये अगर हम देखिए दोस्तों, अब नया और एक और नया कंसेप्ट है जिसमें देखिए यदि ए 10,000 रुपये मोबाइल को पहले बी को 10% के लाभ पे बेचता है, फिर बी उसी मोबाइल को सी को 20% के लाभ पे बेचता है, तो सी के द्वारा वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा। तो देखिए इसके लिए भी आप एक आसान तरीका याद रख सकते हैं, यानी कि हमारे पास ₹1 प्लस R/100, ठीक है, यानी कि 1 साल के लिए या 2 साल के लिए। इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, इसको क्रय मूल्य निकाल सकते हैं। जैसे मैंने बोला, देखिए 10,000 रुपए है इस पर, पहले क्या कह रहा है वो 10% का लाभ कह रहा है, 10% का लाभ। फिर कितना कह रहा है, बी को 20% के लाभ पे बेचता है, तो क्रय मूल्य क्या होगा, 2 जीरो से 2 जीरो 4 जीरो खत्म हो जाएंगे, बचेगा कितना हमारा, इन दोनों को हम क्या कर लेंगे, मल्टीप्लाई कर लेंगे, आंसर आ जाएगा 12 1 जा 12, 12 1 जा 12 1 30। तो इतने रुपए में क्या होगा, उसका क्रय मूल्य ये आएगा। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, इसको आसान तरीके से हम निकाल सकते हैं और इसको हम सीख सकते हैं। ऐसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, कोई दुकानदार 20% की हानि में बेचता है, परंतु वह 1000 जी के स्थान पर वह इतने रुपए का वजन का इस्तेमाल करके लाभ प्रतिशत बताए। तो इसको भी हम आसान तरीके से निकालते हैं। इसके लिए भी आपको एक फॉर्मूला याद रखना है, ये वाला Z/Y और फिर माइनस। तो इस तरीके से निकाल सकते। देखिए बताओ 100 कितने का 20% की हानि हो रही है, ठीक है, कितने का इस्तेमाल कर रहा है वो, इसका, इसमें मतलब इसका क्या कर रहा है, हमारा इस्तेमाल कर रहा है। तो इसको हम और आसान तरीके से समझ सकते हैं। देखिए कितने से इस्तेमाल कर रहा है, 1000 था, यानी 1 kg था, 750 में माइनस 100। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, 0 से 0 कट जाएगा तो 80%, और अब इसको काट कर लेंगे, आंसर आ जाएगा 25 चौके 100, 25 के 75, तो जो हो जाएगा इसका इसमें करेंगे 32/3 माइनस 100। इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा आ जाएगा 320 माइनस के 300 अपॉन कितना आ जाएगा 3। तो जो हो जाएगा हमारा 20/3%, यानी कि 36 18, फिर 36 18 फिर 2, इतना आंसर आ जाएगा हमारा। कितना आ जाएगा, इतना। तो इस तरीके से हम आसान तरीके से क्या कर सकते हैं, इन कंसेप्ट को सीखकर एग्जाम में अच्छे नंबर ला सकते हैं। और भी आप सीखना चाहते हैं तो और भी मैं आपको कंसेप्ट करा देता हूँ। हेलो, अब दूसरा नया नेक्स्ट कंसेप्ट सीखते हैं। जैसे एक व्यक्ति अपना स्कूटर 20% के लाभ पर बेचता है, और यदि उसने 50,000 रुपये में बेचा होता
उससे 5% की हानि होती है तो क्रय मूल्य क्या होगा। तो इसके लिए आपको एक फॉर्मूला याद रखना है, क्रय मूल्य क्या याद रखना है, देखिए आर मतलब रुपये और एक्स प्लस के वाई इंटू 100। ये आप इस फॉर्मूले के हिसाब से क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। जैसे आर की वैल्यू हमारे पास, हमें सीपी निकालना है क्रय मूल्य, कितना है 50,000 रुपये। देखिए 20 और 5 इंटू 100, अब इसको सॉल्व कर लेना, आंसर आ जाएगा। तो 50,000 इंटू 100 अपॉन 25, इससे ये कट जाएगा कितनी बार, 2 बार, तो ये हो जाएगा 2000 इंटू 10। इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर निकल के आ जाए। दो क्या आ जाएगा, तो इस तरह हम इसको क्या कर सकते हैं, सीख सकते हैं। नेक्स्ट, जैसे एक दुकानदार 50 वस्तुएं 400 रुपए की में खरीदता है और तथा वह 40 वस्तुएं 800 रुपए में बेच देता है, तो लाभ प्रतिशत क्या होगा। इसके लिए आपको भी इसमें भी एक फॉर्मूला याद रखना है, ए वाई माइनस बी एक्स अपॉन बी एक्स इंटू 100। इस फॉर्मूले से क्या कर सकते हैं, हम कर सकते हैं। ए का मतलब 50, ये वाला है, तो देखिए 50, बाई का मतलब ये वाला 800 रुपए, ठीक है, माइनस बी एक्स, बी की वैल्यू हमारे पास 40 और एक्स का मतलब 400 अपॉन बी एक्स कितना है, बी की वैल्यू हमारे पास देखिए बी की वैल्यू हमारे पास 40, एक्स की वैल्यू हमारे पास 50, 400 और इंटू 100। इसको सॉल्व कर लेना, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, निकल के आ जाएगा। इस तरीके से आप इस सवाल को क्या कर सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, एक दुकानदार अपनी वस्तुओं क्रय मूल्य पर बेचता है, परंतु उसे 1 केजी के स्थान पर इतने का वाट का प्रयोग करता है। इसी प्रकार हम नेक्स्ट देखते हैं, एक दुकानदार अपनी वस्तुओं के क्रय मूल्य पर बेचता है, परंतु उसे 1 केजी के स्थान पर कितना प्राप्त होता है, 900 ग्राम प्राप्त होता है, तो लाभ प्रतिशत बताइए। तो देखिए यहाँ पर हमको तो क्या कर रहा है, 1 केजी के स्थान पर कितना दे रहा है, वो 900 ग्राम दे रहा है। तो यहाँ पर देखिए कितने का हुआ उसको, 100 जी का, कितने पर, इसको सॉल्व कर लीजिए, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, 100 अपॉन 9, इसका डिवाइड देंगे, 9 1 जा 9, 9 1 जा 9, इतना आंसर इसका क्या आ जाएगा, आ जाएगा। तो इस तरीके से हम आसान तरीके से इन कंसेप्ट को सीखते हैं। आगे कंसेप्ट देखते हैं हम। अब दूसरा नेक्स्ट कंसेप्ट देखते हैं, कॉन्सेप्ट नंबर 4 देखते हैं। तो देखिए 10 वस्तुओं को बेचने पर 10 वस्तुओं को बेचने पर और 20 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर हानि है, तो हमें हानि प्रतिशत कितना होगा। तो इसके लिए आप एक सीधा हानि प्रतिशत निकालना, तो इसके लिए आप सीधा याद रख सकते हैं डायरेक्ट। इसके लिए हम क्या याद रखना है, ऊपर आएगा हमारा y की वैल्यू, क्या y इंटू 100, नीचे आ जाएगा x माइनस वाई। इस तरीके से इसको क्या निकाल सकते हैं, आसानी से निकाल सकते हैं। हानि दे रखा है, अगर लाभ पूछेगा तो लाभ में सिर्फ आपको क्या चेंज नहीं करना है, y इंटू 100, नीचे क्या आ जाएगा x प्लस के y। ये दोनों सवाल क्या करते पूछे जाते हैं कि 10 वस्तुओं को बेचने पर 20 वस्तुओं के क्रय मूल्य की हानि होती है, तो हानि प्रतिशत के लिए हमें क्या लगाना है, ये y की वैल्यू मतलब 20 रखी जाएगी, x की वैल्यू ये हानि पूछेगा तो ये वाला लगाना है हमको, और लाभ पूछेगा तो क्या लगाना है, ये वाला फॉर्मूला लगाना है। इसी के हिसाब से क्या हो जाएगा, ये सवाल सॉल्व हो जाए। नेक्स्ट देखते हैं, एक व्यक्ति 2 घोड़ों को समान मूल्य 16,000 के बेचता है, 16,000 में बेचता है, तो एक घोड़े पर 20% लाभ होता है तथा दूसरे पर 20% की हानि होती है, तो लाभ प्रतिशत या हानि प्रतिशत बताइए। इसके लिए आप डायरेक्ट याद रख सकते हैं एक्स स्क्वायर अपॉन 100। एक्स की वैल्यू हमारे पास 20 है, 20 का स्क्वायर करना है अपॉन 100। देखिए 20 का हो जाएगा 400 अपॉन कितना हो जाएगा 100, इससे ये कट जाएगा तो 4% आ जाएगा। इस तरह हम कर सकते हैं, उस तरीके से भी निकाल सकते हैं। जैसे पहले क्या कह रहा था, हमारे 20% का लाभ, 20% का लाभ, फिर क्या कह रहा है 20% की हानि, तो 20% 1/5, फिर 1/5, इन दोनों पहले 5 था फिर 6 हो गया, पहले 5 था फिर 4 हो गया, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके हम निकाल सकते हैं, ये हमारा हानि प्रतिशत निकल के आएगा। इसका कितना 24, इसका इसमें कितना हुआ, एक कितने पर, अब इसको भी इतना भी हम निकाल सकते हैं।
दोनों तरीके से आप निकाल सकते हैं, इससे भी आप निकाल सकते हैं और डायरेक्ट फॉर्मूले के हिसाब से ही कंसेप्टों को आप सीख सकते हैं। और हमारी क्लास के साथ आप अच्छे से किस तरह एग्जाम में परसेंटेज के कंसेप्ट पूछे जाते हैं, मैंने आपको बहुत सारे 3 वीडियो में मैं आपको 3 वीडियो तक डाल चुका हूँ। अभी चौथा वीडियो में आपको, तो यही हमारे कंसेप्ट थे जो परसेंटेज में सबसे ज्यादा रिपीट होते हैं। और भी आप समझना चाहते, सीखना चाहते, तो मैं और भी आपको इन्हीं कंसेप्ट को फिर से, यानी कि और भी इसमें बहुत सारे कंसेप्ट होते हैं जो हम इस वीडियो के माध्यम से सीख सकते हैं। अगर हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो दूसरे से शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। हमें उन्हीं कंसेप्ट को करा रहे हैं जो एग्जाम में रिलेटेड पूछे जाते हैं।